ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 में राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिए इस बार आरजे काव्य और ओहो रेडियो की टीम आ रही है उत्तराखंड के हर जिले और वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में। तो एक्सपीरियंस कीजिए इस शानदार जर्नी को हमारे साथ। ओहो हिल यात्रा सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रहित में अग्रसर संस्थान, पावर्ड बाय उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस देहरादून, को पावर्ड बाय स्टेट हेल्थ अथॉरिटी उत्तराखंड एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड, एसोसिएशन स्पॉन्सर नमामि गंगे, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर एंड आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। तो 11वीं में इंटर कॉलेज में चले गए हम। चाह तो नहीं रहे थे लेकिन अध्यापक द्वारा फेल कर दिए गए। मैंने कहा यार देख लो, ठीक ठीक लगा लो, कर दो पास। 10th में एक बार में मैं निकल गया था। कह रहे तभी तो 11वीं में रोक रहे तुम्हें। तुम जैसे बच्चे 10वीं में कम से कम 5 बार फेल किए जाने चाहिए थे, पता नहीं कैसे निकल गए तो। मैंने कहा आगे पीछे अच्छे बच्चे मिल गए थे थोड़े। मैं उनको एक सवाल पूछता था, वो 2 का आंसर बताते थे। तो सामूहिक तौर पे पास हुए हम। हाँ, तो 11वीं में अटका दिया गया और अगले दिन बस में बिठाया, दिल्ली भेज दिया गया। और वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया था। क्योंकि कई बार मैं सोचता हूँ अगर पास हो जाता तो मेरी जिंदगी क्या होती। कुछ नहीं होती, रगड़ रहे होते हम भी विमल पान मसाला, और क्या कर लेते बागेश्वर में, है? या रजनीगंधा रगड़ रहे होते, कह रहे होते कि मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। तो दिल्ली गए, वहां नए नए रेडियो स्टेशन खुले थे और क्योंकि मैं स्कूल में कुमाऊनी गाने गाता था तो मुझे लगा कि यार ये वाली चीज ठीक लग रही। तो हालांकि लैंग्वेज को लेके बड़ा प्रॉब्लम था, जितना आज बोल पा रहे हैं इतना तो नहीं बोल पाते थे। स श ज ज सब हिला हुआ था। कोई मेरे से कह रहा था ये राज्य निर्माण में क्या चाह रहे हो तुम, स्कूलों में क्यों जा रहे हो? मैंने कहा अपने जैसे बच्चे ढूंढ रहे हैं। हाँ, बोला अपने जैसे मत ढूंढो, तुम हमको फेल करवाओगे और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, सब्जेक्ट में फेल हो भी गए तो क्या हुआ, जिंदगी में पास कर देंगे तुमको हम। हाँ, ऐसी ऊर्जा भरेंगे आपके अंदर। कितने बच्चे हैं जिनका, अच्छा किसी ने कहा क्या ताली बजाने को? हाँ, अब ये अपने आप बजाई तुमने, ओके। कितने बच्चे हैं जिनका साइंस में बड़ा मन लगता है? खाली मत कहो यार। कितने बच्चे हैं जिनको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है? कितने बच्चे हैं जिनको फौज में जाना है? कितने बच्चे हैं जिनको मौज में रहना है? कह रहे चिल करना है हमें धूप में बैठना है, संतरे छिलने हैं, हमें गजक रेवड़ी मूंगफली खानी है, बाकी और कुछ मत पूछो हमसे। हाँ, लेकिन आपको पता है जिनके बारे में दुनिया अक्सर सोचती है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सबसे ज्यादा दुनिया में करिश्मे उन्होंने ही किए। क्या आप मानते हैं इस बात को? ये माइक बनाने से लेके, ये कैमरा बनाने से लेके, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक बनाने वाले और ये कच्चा बादाम पर डांस करवाने वाले। तो समय बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब इन विद्यालयों से निकलेंगे कुछ बेहतर एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें समाज में हर तरह के लोग चाहिए। हमें अच्छे मार्क्स लाने वाले लोग भी चाहिए, हमें क्रिएटिव लोग भी चाहिए, हमें यूट्यूब के क्रिएटर, इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स भी चाहिए, हमें फूड से लेके, हेल्थ केयर से लेके, टूरिज्म से लेके हर एक सेक्टर में काम करने वाले लोग चाहिए और तब हमारे राज्य का अच्छा निर्माण होगा। कितने बच्चे हैं आप में से जो चाहते हैं कि हमारा राज्य नंबर 1 राज्य बने? कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश इस धरती पे सबसे अच्छा देश बने? कितने लोग हैं इस राज्य को अच्छा राज्य बनाने के लिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएंगे? ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे, ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा।
खुश आमदीद वो आए हमारी चौखट पर, मुद्दतों से था आज तक आपका इंतजार, बहार जिनके तवाफ का करती है इंतजार। भूल ना करें कभी, योग्य बने हम सभी, सपने हम करें साकार, खिल उठे ये जिंदगी। पहली पहली लड़ाई ऊंची, ऊंची मलमली With great round of applause, let us call the most famous Uttarakhand RJ and one of the most famous Indian RJ, Mr. RJ Kavya. पुरानी जनरेशन टेक्स्ट बुक तक ही रह गई, हम तो सीधा फेसबुक पहुंच गए। क्या? हाँ? दादाजी कहते थे बादाम खाओ, ये कहते नहीं कच्चा बादाम खाओ। कितने बच्चे हैं वैसे जिनका पढ़ने में भयंकर मन लगता है? बोले ये कैसा सवाल पूछा आपने, ये कौन से ग्रह के प्राणियों की बात हो रही है? ये तो वो वाले हैं ना, बुक से हूं दूर पर एग्जाम से मजबूर, मुझको सताए मेरी गर्लफ्रेंड का नूर। बातें ये तुमको आज सच्ची में बताऊं, मुझे याद कुछ नहीं होता, कैसे टीचर को समझाऊं, कभी बुक कभी फेसबुक, देखो वारी वारी जी करदा फाड़ दो ये बुक आज सारी। कितने बच्चे हैं जिनका धूप में पढ़ने में मन लगता है? कितने बच्चे हैं जिनका धूप में पढ़ते पढ़ते बस सो जाने का मन करता है? अब टीचर्स आज सोच रहे होंगे हम कक्षा में किनको पढ़ा रहे थे। आप उन्हीं को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जिनको आपके पढ़ाते पढ़ाते जो है बाहर तितलियां दिख रही थी। ये कबूतर बन के उड़ जाना चाहते हैं बस। क्यों? इनको मौका मिले तो ये मछली बन के बैजनाथ में डुबकी लगा दें। बोले हमें बाहर मत निकालो, हम मम्मी के मगरमच्छ यहीं रहना चाहते हैं। ओके, तो मेरा नाम काव्य है और वैसे मेरा पूरा नाम कविंद्र सिंह मेहता है। बागेश्वर का रहने वाला हूँ और यहीं आपके पड़ोस में पुरड़ा गांव में मेरा ननिहाल है। वो पुरड़ा का जो मिनी स्टेडियम है मेरे नाना जी रंजीत सिंह थायत ने बनाया था। 8 साल तक दाढ़ी मूछ बाल नहीं काटे उन्होंने उस स्टेडियम को बनाने के लिए, और 100-150 बच्चे उसके बाद उस स्टेडियम में दौड़ के फौज में भर्ती हो गए। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन, और उनका कंट्रीब्यूशन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक वाला कभी नहीं था। थोड़ा बहुत गाने वाने का शौक़ मेरे को जग गया, और वो उनकी वजह से, क्योंकि भारतीय फौज का हिस्सा थे और जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने पहला देशभक्ति गीत मुझे बताया था कि ऐसा देश कभी न देखा कभी न सुना है, देशों का सरताज यह भारत देश है। तो उनकी वजह से ये कविता याद हुई और उसके बाद से देशभक्ति का जज्बा हमेशा दिल में रहा। तो ये जो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है बच्चों, ये आपके कंधों पे है। बहुत भारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर खेल खेल में 3 इडियट्स कितने बच्चों ने देखी है? कौन अच्छा लगता था? चतुर, रेंचो, ऑल इज, हाँ चतुर ओवर स्मार्ट बनता था ना, कहता था चतुर 10, रेंचो 1। लास्ट में जब वो लद्दाख में जाता है उसको पता चलता है रेंचो तो 1 है, हाँ मतलब नंबर 1 पे है कि नहीं? तो लाइफ में रेंचो बनना है, क्रिएट करना है, ऐसा कुछ देना है दुनिया को कि दुनिया कहे वाह मजा आ गया। क्या कहते हो? हाँ करोगे कुछ ऐसा? कितने बच्चे करेंगे? पक्का? हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हो रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किनरवाए, आए हाय हाय रे में जाता, ओए होए होए रे में जाता, आए हाय हाय रे में जाता, ओए होए होए रे में जाता। एक हाथ दा तुली छा, एक हाथी है ना, एक हाथ दा तुली छा, एक हाथी। 9 पट घगरी तेरी, 9 पट घगरी तेरी, रेशमिया चैना, आए हाय रे में जाता, ओए होए होए रे में जाता। करके करा माता, जिंदा रोली बाता, लस्का कमर बांधा,
सादा। ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा, चलो राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण करे। ओहो हिल गया तेरा, ओहो हिल गया तेरा। एक बड़े शायर ने बात कही थी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। तो बात यह है कि ओहो हिल यात्रा सीजन 2 ये चल रही है, जहाँ पे राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात हम कर रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस में जाकर। और आज हम कौसानी में हैं, नेचर वैली ये रिजॉर्ट है। पिछले 3 दिन से हमारी टीम का ये अड्डा बना हुआ है एठानी जी की वजह से। तो ओम प्रकाश एठानी जी, बहुत बहुत स्वागत इस हिल यात्रा में। आपका भी अहम रोल हो गया है, तो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत थैंक यू आपको। सर्वप्रथम तो काबिलीन आपका नेचर्स वैली रिजॉर्ट कौसानी में आपका और आपकी पूरी टीम का, ओहो रेडियो की पूरी टीम का जो हिल यात्रा पे निकली हुई है राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक, तो उसका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। और आप सभी लोगों का यहां पर हार्दिक स्वागत है जी। जब हम राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो बात करते हैं कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट की, उसमें शिक्षा भी आ जाता है, स्वास्थ्य भी आता है, टूरिज्म भी आता है, हॉस्पिटैलिटी भी आती है, रोड नेटवर्क हो, एयर कनेक्टिविटी, तमाम सारी चीज़ें। क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज़ रही है, आपकी जो दिलचस्पी रही है इस टूरिज़्म के सेक्टर में, कई सालों से रही हुई है। आपकी प्रॉपर्टीज़ जो जैसे कि कॉबिट के अंदर भी है बाखली, जहां हम कई दफ़ा रह चुके हैं और आज पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे हैं। थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले बताइए, इसकी शुरुआत कब हुई और इंटरेस्ट कैसा आप किस तरह से इस तरफ आया आपका? मैं बेसिकली कपकोट का रहने वाला हूं, जी। जैसे कि आप जानते ही हैं। तो पर्यटन मेरा शुरू से ही पसंदीदा विषय भी रहा है और मैंने हमेशा सोचा भी था कि उत्तराखंड में अगर हम लोग कुछ करें तो पर्यटन के क्षेत्र पे हमने कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए जी। हमेशा मेरी नज़रें रहती हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ये जगह सुंदर है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो मैं संभावनाएं तलाशते रहता हूँ। तो कौसानी में भी इसी तरीके से हम लोगों का काम चल रहा था। तो उसी बीच कुछ डेवलपमेंट हुई थी, तो हमें ये प्रॉपर्टी मिली। तो वहीं से हमने पर्यटन के क्षेत्र में अपना पदार्पण किया और सबसे पहली प्रॉपर्टी नेचर्स वैली कौसानी के रूप में हम लोगों ने यहाँ पे बनाई और जो आपके सामने है। और सन 2014-15 के आसपास हमने इसे प्रारंभ किया, उससे पहले लिया, उसके बाद ये आधा बना हुआ था, फिर इसे पूरा बनाया और 14-15 के आसपास हमने इसे चालू किया। तो तब से आज तक ये निरंतर लोगों की सेवा करता आ रहा है। और इसी के साथ हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी कॉबिट में भी डेवलप करी जो उत्तराखंड के कल्चर पे बनी हुई है, उसको आपने देखा भी, सराहा भी, तो उसका नाम वाखली है। तो आगे देखते हैं और आगे क्या डेवलपमेंट होती है। जी। जब इस स्टेट की बात करते हैं तो देश और दुनिया के लोग इसको 2-3 चीज़ों के लिए जानते हैं। एक कि यहाँ से फौजी बहुत निकलते हैं, दूसरा जी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बेहतरीन शेफ और क्रू यहाँ से निकलता है, और तीसरा यहाँ का जो पूरा ओवरऑल माहौल है उत्तराखंड का, जो नेचर को लेके, टूरिज्म बहुत बड़ा कंपोनेंट है। कितना हम हासिल कर पाए हैं आपके हिसाब से, और आपकी नज़र से अगर देखें, आप क्या समझते हैं स्कोप वाइज क्या क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत जो राय है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास, अगर हम बहुत तन्मयता के साथ 2-3 सेक्टर्स पे काम करें तो हमें किसी और चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी नहीं। एक है पावर सेक्टर, एक है एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी चीज़ें, और एक टूरिज्म। इन 3 सेक्टर पे अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करें तो हमारा उत्तराखंड बहुत आगे निकल सकता है और हमें किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। और हमारे सारे लोग, जितने भी यहाँ के लोग हैं, इन तीनों सेक्टरों पे रोजगार भी पा सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। और हमारा उत्तराखंड पूरे प्रदेश ही नहीं वरन पूरे दुनिया में अपना नाम पर्यटन के क्षेत्र में और इन तीनों क्षेत्रों में अपना नाम कमा सकता है।
अभी एग्रीकल्चर और टूरिज्म को साथ जोड़ के एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है, जैसे एग्रो टूरिज्म का नाम दिया जा Correct. रहा है। तो उसकी भी अपार संभावनाएं यहाँ पे हैं और काम है सिर्फ इच्छा शक्ति के साथ सरकारों को भी काम करना पड़ेगा और उत्तराखंड के सारे वासियों को भी काम करना पड़ेगा मन लगा के और बड़ा पैशनेट होके हमें अपने कल्चर को सहेज के, अपनी प्रकृति को सहेज के, अपनी चीज़ों को सहेज के इस सेक्टर पे काम करना पड़ेगा। तो हम लोग पूर्ण रूप से विकसित राज्य जरूर बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जी, ये जगह अपने चाय के बगीचों के लिए भी बड़ी फेमस है। इस तरफ की बेल्ट की अगर बात करें कौसानी की, उधर बेरीनाग की चाय, और जिस क्षेत्र से आप और हम लोग आते हैं कपकोट का वो पूरा बेल्ट, बहुत स्कोप, संभावनाएं आई थिंक वहाँ पे नज़र आती हैं। उसको कैसे देखते हैं, उस पूरी वैली को? कपकोट जो है, कपकोट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर अभी तक किया नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कपकोट से ज़्यादा सुंदर जगह पूरे उत्तराखंड में कोई है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में कोई है। आप खुद जानते हैं, बुग्याल्स वहाँ पे हैं, ग्लेशियर्स वहाँ पे हैं, नदियाँ वहाँ पे हैं, हिमालय को आप छू वहाँ पे सकते हैं, आप टच कर सकते हैं हिमालय को कपकोट। तो कपकोट में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। वहाँ का कल्चर कितना समृद्ध है, दानपुर का कल्चर कितना समृद्ध है, रंगीली नाकुरी हमारे पास है, बिचला दानपुर का एरिया हमारे पास है, हॉर्टिकल्चर पे वहाँ पे बहुत सुंदर काम किया जा रहा है, कीवीज का इतना बड़ा हब वहाँ पे फार्मिंग हो रही है और टूरिज्म के सेक्टर पे बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ मैंने जैसे आपको बोला है, सबसे जो मुख्य बिंदु है, सबसे जो ड्रॉबैक सबसे बड़ा है वो है अप्रोच, कनेक्टिविटी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, मैं इस सेक्टर पे काफी समय से काम कर रहा हूँ, तो जो भी काम हमने किया है तो मुझे सबसे ज्यादा अनुभव इस चीज का हुआ है कि जो भी पर्यटक यहाँ पे आता है उसका मैक्सिमम टाइम ट्रेवल पे चला जाता है और पहाड़ों का ट्रेवल बड़ा हेक्टिक है, बहुत परेशान करता है टूरिस्टों को। तो उस ट्रैवल के टाइम को कम कैसे किया जाए, ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इसी विश्वास को लेके हम भी राज्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बातें कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और एक जो ब्रांड उत्तराखंड है, क्योंकि जब एक टूरिस्ट आता है वो सिर्फ एक जगह रहने नहीं आता है, वहाँ के कल्चर से वो कनेक्ट होता है, वहाँ की कॉस्ट्यूम से लेके, बोली भाषा से लेके, खान पान से लेके, रीति रिवाज से लेके, वहाँ की डेस्टिनेशन डेवलप हो जाती हैं, वहाँ का आपका जो पूरा ओवरऑल सेक्टर है वो डेवलप होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में सेक्टर है और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग जब नई नई इनोवेशन करेंगे, क्रिएटिव काम इस फील्ड में करेंगे तो और सरकारों का सहयोग साथ में रहेगा तो आई एम श्योर एक ब्रांड उत्तराखंड के तौर पे हम लोग देश और दुनिया में जाने जाएंगे। जरूर जरूर। इसमें मैं आप लोगों का भी सहयोग सभी लोगों को चाहिए। आप देखिए, इतना लंबा, इतने ज़्यादा दिनों से हिल में घूम रहे हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोग भी हमारी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आपके फॉलोवर्स पूरी दुनिया में हैं, आपको पूरी दुनिया में, पूरे देश में सभी लोग जानते हैं। जब आप कौसानी आए हैं तो कौसानी के बारे में आप अपने ओहो रेडियो के माध्यम से बताएंगे, लोगों को इस विषय में जानकारी देंगे, तो हमारी भी ब्रांडिंग हो रही है। और ऐसे ही और भी सारे लोगों ने, सारे ब्लॉगर्स हैं और सारे ट्रैवल, जितने भी ट्रैवल करने वाले लोग हैं, ट्रैवलर हैं, या जो भी पर्यटन संबंधी लेख लिखते हैं, पर्यटकों के विषय, पर्यटन के विषय में ये समाचार पत्रों के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से है, उन सभी लोगों ने, चाहे उत्तराखंड के हों बाहर के हों, उन सभी लोगों ने उत्तराखंड के हर डेस्टिनेशन को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। और हर होटेलियर का कर्तव्य है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए, जो भी टूरिस्ट यहाँ आए, उसको संतुष्ट करके यहाँ से भेजे, ताकि वो आने वाले समय में अपने साथ कई और भी लोगों को लेके आए। और यही मकसद है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं अभी दिन बहुरेंगे, कोविड के बाद कुछ अच्छे दिन आएंगे। अभी तो थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री क्राइसिस में है और थोड़ा परेशानी का समय है, लेकिन कोई बात नहीं, परेशानी टल जाएगी और समय अच्छा आएगा और दोबारा हमारे पहाड़, हमारे सारे होटल्स को, सारी कौसानी पर्यटकों से गुलजार होगी। और पुनः आप लोगों का, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का कौसानी में स्वागत भी करना चाहता हूँ कि आप लोग कौसानी आए हैं। आप बेशक किसी हिल यात्रा के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ के पर्यटक
पर्यटन स्थलों का, और यहाँ पे जितने भी अच्छे चीज़ें हैं उनको भी देखिए, उनके विषय में भी लोगों को बताइए, और आपका यही हमारे लिए सहयोग है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्दियों के दिन हैं, दिन में धूप सेकिए और रात को ये आग का मज़ा लीजिए। हमने थोड़ी देर पहले जो है पहाड़ी हलवा गुड़ वाला लापसी खाई है, आप भी खाइए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद और इस हिल यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। शुभ रात्रि।